श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। सबसे पहले तो आज एक भक्त का प्रश्न आया था, उनके प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा। आज शाम के समय जो कथा पोस्ट हुई है यूट्यूब पर, राजा की जिनकी भगवान के प्रसाद में निष्ठा थी, कई भक्त हैं, उनका प्रश्न है कि उनके घर के आसपास के जो लोग हैं जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और वो प्रसाद दे जाते हैं, तो उनका कहना है कि हम तो सिया राम जी की सेवा करते हैं, सीताराम जी की सेवा करते हैं, उनके सेवक हैं, हमारा मन नहीं करता उनका प्रसाद पाने का, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये उनका प्रश्न था। तो इसको मैं आप सभी को एक भक्त का दृष्टांत देकर समझाता हूँ। सूरदास जी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। सूरदास जी श्री कृष्ण जी के भक्त हैं। सूरदास जी के जीवन का एक नियम था कि वो केवल राधा वल्लभ जी का जो प्रसाद था वही पाते थे। यदि उनसे कोई कहे कि ये बांके बिहारी जी का प्रसाद है ना, आप पा लीजिए, तो नहीं पाएंगे। प्रसाद पाएंगे तो केवल और केवल राधा वल्लभ जी का। जैसे समझिए, अयोध्या जी, मान लीजिए आपका नियम है कि आपको कनक बिहारी जी का ही जो भोग प्रसाद है वो आपको पाना है। कनक बिहारी जी का भोग प्रसाद ही आप पाएंगे। अब आपको कोई कहे कि ये श्री जानकी वल्लभ कुंज के ठाकुर जी का प्रसाद है, ये सीता वल्लभ कुंज के ठाकुर जी का प्रसाद है, या ये जानकी महल की ठाकुर जी का प्रसाद है, तो आप कहेंगे नहीं भाई, हम तो कनक बिहारी जी का ही प्रसाद पाते हैं, हम किसी और ठाकुर का प्रसाद नहीं पाते, हम केवल अपने ठाकुर का ही प्रसाद पाते हैं। समझे ना? तो वही सूरदास जी का कि हम राधा वल्लभ जी का ही प्रसाद पाते हैं, बांके बिहारी जी का प्रसाद हम नहीं पाते, या किसी और ठाकुर का हम प्रसाद नहीं पाते हैं। भक्त की जैसी भावना होती है, उसी भावना के अनुसार भगवान व्यवहार करते हैं और उस भक्त की निष्ठा को भगवान बनाए रखते हैं। ऐसा ही हुआ। एक बार कुछ और साथ के संत महात्माओं ने सूरदास जी की परीक्षा लेने का विचार किया। बोले ये तो सूरदास हैं, दिखाई देता नहीं है, इन्हीं का पता चल रहा है। उन्होंने दो अलग अलग स्थान पर लड्डू लिए। एक स्थान के लड्डू का भोग लगाया राधा वल्लभ लाल जी को, और एक स्थान के लड्डू का भोग लगाया बांके बिहारी जी को, और दोनों स्थान का भोग लगवा के एक प्लेट में दोनों से दो दो लड्डू निकालकर सूरदास जी को दे दिया कि बाबा ये लो राधा वल्लभ जी का आज का प्रसाद। सूरदास जी ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने का सूरदास जी ने दो लड्डू खाए, दो लड्डू छोड़ दिए। उन्होंने कहा बाबा कभी प्रसाद छोड़ते नहीं, आज प्रसाद कैसे छोड़ दिया? बोले दो लड्डू ये बांके बिहारी जी के हैं, इसलिए हमने छोड़ दिए। ऐसी भगवान में निष्ठा, और उस भगवान की निष्ठा की भगवान स्वयं रक्षा करने वाले सूरदास जी। कैसे उन्हें पता चला कि ये बांके बिहारी जी का प्रसाद है? कैसे उन्हें पता चला कि ये राधा वल्लभ जी हमारे ठाकुर का प्रसाद है? देखिए ना कैसी भगवान की लीलाएं होती हैं। तो यदि आपका किसी का भी यदि ऐसा कोई निष्ठा बनती है कि नहीं हम अपने ठाकुर जी का ही प्रसाद पाएंगे, तो फिर नियम यही है, फिर कहीं और का प्रसाद पाना नहीं है। अपने ठाकुर जी को यदि सूखी रोटी भोग लगी है तो सूखी रोटी खाएंगे। कहीं से अगर रसगुल्ला आ गया दूसरे ठाकुर जी का, तो रसगुल्ला पाना नहीं है। यदि आप अपनी निष्ठा, अपने नियम पर दृढ़ रहेंगे तो भगवान उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। ठीक है ना? अब क्या रहता है, कुछ लोगों में ये रहता है कि भाई अपने भगवान हैं, अपने ठाकुर जी हैं,
दूसरे भगवान को हम प्रणाम करें या ना करें? दूसरे भगवान को हम सिया राममय जान के प्रणाम करें या ना करें? तो यहाँ पे भी भगवान ही निष्ठा की रक्षा करते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी को हम सभी जानते हैं, जिन्होंने संप्रदाय प्रारंभ किया, श्री संप्रदाय। उनके एक भक्त हैं धनुष दास जी, और धनुष दास जी के 2 भांजे थे। उनका नाम था बंदर और चांदर, ये 2 उनके नाम थे। एक बार वो किसी ब्राह्मण के साथ जा रहे थे, साउथ की घटना है, दक्षिण प्रदेश की। उनका अपना नियम था कि वो केवल और केवल जो विष्णु भगवान है, नारायण है, केवल उनको ही प्रणाम करते थे, दूसरे किसी ठाकुर को वो प्रणाम नहीं करते थे। ऐसी उनकी निष्ठा। प्रणाम करेंगे तो अपने ठाकुर को करेंगे, दूसरे ठाकुर को हम प्रणाम नहीं करेंगे। दूसरे भगवान को हम प्रणाम, मतलब राम जी के अगर 10 जगह मंदिर हैं तो राम जी के मंदिर में राम जी को प्रणाम करेंगे। अब ये यदि कोई कहे कि ये हनुमान जी का मंदिर है, शंकर जी का है, ये दुर्गा जी का है, ये काली माता का है, ये अग्निदेव का है, आप प्रणाम नहीं करेंगे। हम केवल अपने रघुनाथ जी को ही प्रणाम करेंगे। ऐसी उनकी निष्ठा थी। तो एक बार की बात है, एक ब्राह्मण के साथ वो दोनों जा रहे थे कहीं यात्रा में। मार्ग में एक जैनियों का मंदिर पड़ा, जैन मंदिर। जैन मंदिर में भी अपने जैसे माना जाता है भगवान श्री ऋषभदेव जी का अवतार हुआ, उनका मंदिर था। तो ब्राह्मण देव ने मंदिर की जो वास्तुशैली थी, जो पद्धति से बनाया गया था, साउथ में लगभग मंदिर सब एक जैसे होते, तो उन्होंने कहा कि हमको लगता है ये नारायण भगवान का मंदिर है। इतना सुनते ही उन दोनों ने वहीं दूर से ही साष्टांग दंडवत लेकर मंदिर की तरफ भगवान को पुकार के भगवान का नाम लेके प्रणाम किया, है ना। श्री नारायण भगवान की जय हो, जो भी उनके उच्चारण में था वो कह के उन्होंने प्रणाम किया। और जब मंदिर के पास आए तो उन्होंने देखा कि ये तो जैन मंदिर है। तो ब्राह्मण ने कहा ये तो नारायण भगवान का मंदिर है नहीं, ये तो कोई जैन मंदिर है। इतना सुनकर उन दोनों को ऐसा सदमा लगा कि हमने अपने ठाकुर को छोड़ के किसी दूसरे को प्रणाम कर लिया। ऐसा सदमा लगा, दोनों वहीं अचेत हो गए। ऐसा लगा उन्हें जैसे देह सुन के प्राण निकल जाएंगे, दोनों वहीं अचेत हो गए। आनंद फानंद में धनुष दास जी को बुलाया गया, जो रामानुजाचार्य जी के शिष्य हैं। उनको बुलाया गया, उनसे कहा गया कि ऐसी सी बात है। तो उन्होंने कहा अब तो भाई जब किसी विशुद्ध वैष्णव की जो पदरज है, चरण रज है, वो इनके माथे पे लगेगी तभी इनको होश आएगा, उससे पहले तो इनको होश नहीं आना है। तो श्री रामानुजाचार्य जी के चरणों की रज उनकी चरण पादिका से लाई गई, उन दोनों के माथे पे लगाई गई, तब जाके उन दोनों को चेतना आई। तो ऐसी भी निष्ठा होती है, ऐसी भी निष्ठा होती है, और भगवान निष्ठा की रक्षा करते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात कहती कि अपने ठाकुर का प्रसाद, दूसरी बात अपने ठाकुर को ही प्रणाम। जैसे गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, श्रवण न्यो कथा न सुन्यो रसना और न गए, कि कानों से किसी की कथा नहीं सुनेंगे, है ना, जीवा से किसी अन्य का नाम नहीं लेंगे, रो के हो नैन बिलो कतर हो, नेत्रों से किसी अन्य का दर्शन नहीं करेंगे, और शीश ईश ही नहीं हो, और ये मस्तक केवल अपने ठाकुर के चरणों में झुकेगा और कहीं नहीं झुकेगा, जानकी जीवन की बलि गई हो। तो इस प्रकार से यदि जैसे निष्ठा होती है भक्तों की, तो भगवान उस निष्ठा की रक्षा करते हैं। अब आज के प्रसंग में जैसे हम सभी जम्बू द्वीप में रहते हैं ना, जम्बू द्वीप पे भातखंड में, जम्बू द्वीप में भातखंड में हम लोग रहते हैं। अब धरती पे ऐसा, ब्रह्मांड में ऐसा तो नहीं कि केवल हमारा जो जम्बू द्वीप है उसमें ही जीवन हो, और भी द्वीप हैं। उसी प्रकार एक द्वीप है श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप के लिए आता है कि भगवान का जो क्षीर सागर है, क्षीर सागर के उत्तर में, उत्तर भाग में श्वेत द्वीप उपस्थित है। जैसे अपनी पृथ्वी है, जैसे अरब सागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, कोई क्या है इसके उत्तर में
ये द्वीप है। तो उसी प्रकार से क्षीर सागर के उत्तर में श्वेत द्वीप है। और इसके लिए कहा जाता है कि ये जो मेरू पर्वत है इससे 32,000 योजन की ऊंचाई पर श्वेत द्वीप है। अब वहाँ के निवासियों का जो शरीर है वो निराहार रहते हैं, इंद्रियों से रहित हैं और ज्ञान से संपन्न होते हैं। उनके जो शरीर के अंग होते हैं उनसे नित्य निरंतर अद्भुत सुगंध निकलती रहती है और श्वेत द्वीप में रहने वाले सभी प्रकार के पापों से रहित होते हैं। उनके शरीर की हड्डियां, शरीर वज्र के समान सुदृढ़ होता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि श्वेत द्वीप के जितने निवासी हैं वो सब एकमात्र श्री हरि भगवान श्री नारायण के उपासक होते हैं। बड़े ही प्रेमी, अद्भुत प्रेमी, ऐसा प्रेम जिनका हम लोग केवल सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा भी भगवान के प्रति प्रेम हो सकता है। श्वेत द्वीप में जितने रहने वाले भक्त होते हैं वो भगवान की कथा को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही कान लगाकर सुनते हैं और नित्य निरंतर भगवान के ही मुख का दर्शन करते रहते हैं। और भगवान के मुख का दर्शन करते करते यदि किसी की पलक, जैसे अपनी आंखों में पलकें होती है ना, ऐसी किसी की यदि पलक झपक जाए तो उसको बड़ा ही कष्ट होता है। उसको ऐसा कष्ट होता है जैसे सैकड़ों नरकों की यातना किसी ने उसको दे दी हो। वो भगवान से यही कहते हैं कि प्रभु आपने ये पलकी क्यों बनाई जो आपके दर्शन में व्यवधान डाल देती हैं। ऐसा प्रेम उनका। तो एक समय नाथ जी उनसे भी भक्तों का दर्शन करने के लिए गए। नाथ जी ने जब भक्ति देखी तो नाथ जी बड़े प्रभावित हुए। तो नाथ जी ने सोचा कि भक्ति तो उनकी अच्छी है, चलो उनको थोड़ा सा ज्ञान का उपदेश कर दिया जाए। तो नाथ जी ने जैसे ही ज्ञान का उपदेश करने के लिए गए तो मंदिर में जो भगवान का विग्रह था, श्री नारायण जी का, भगवान के विग्रह ने हाथ से संकेत करके नाथ जी से कहा कि आप यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि ये रूप माधुरी के रसिक हैं, है ना, उसी में आ सकते हैं और उसी के उपासक हैं। ये तुम्हारे उपदेश के अधिकारी नहीं है, अर्थात इन्हें ज्ञान की चर्चा तुम्हारी सुनने की इच्छा नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तो नाथ जी तो बड़े हाथ हुए, ऐसे कैसे? तो इसके लिए प्रियादास जी लिखते हैं, श्वेत दीप बासी सदा रूप के उपासी गए, नारद बिलासी उपदेश आशा लागी है, दय प्रभु सैन्य जिमि आओ ही एन दृढ़, देख सदा चैन मति गति अनुरागी है, फिर दुख पाई जाई बैठे बैकुंठ नाथ। फिर नाथ जी बड़े दुखी हो गए तो सीधे कहाँ पहुँचे? अभी तक तो विग्रह नहीं हाथ कहा था भगवान के, अब वो सीधे पहुँचे बैकुंठनाथ, सीधे वहीं पहुँच गए। साथ लिए चलो लखो भक्ति अंग पाई है। भगवान ने कहा कि पहले तो नाथ जी ने कहा कि बताओ हम तो ज्ञान को उपदेश करने गए थे और आपने मंदिर से इस प्रकार से हमको भगा दिया, वापस कर दिया। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, देखो हमने जो वहाँ पे कहा था वो बात हम यहाँ पे भी तुमसे वही कहेंगे कि उनको तुम्हारे ज्ञान के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। नाथ जी ने कहा ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? भगवान ने कहा चलो ठीक है। तो देखिए एक सर खग रहो ध्यान धई ऋषि, पूछे कहूँ हरि कहूँ बड़े भग है, बड़े भागी है। तो भगवान ने कहा कि चलो भाई हम तुम्हें साथ लेके चलते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि किस तरह उस द्वीप में जितने लोग हैं, जितने पशु पक्षी हैं, सब में मेरी भक्ति किस प्रकार से रमी हुई है। तो नाथ जी और भगवान पहुंचे श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप में प्रवेश किया तो सामने एक सरोवर था। सरोवर के तट पर एक पक्षी ध्यान लगाए हुए बैठा हुआ था। तो नाथ जी ने कहा कि प्रभु ये पक्षी कैसे ध्यान लगाए बैठा हुआ है? तो भगवान ने कहा अरे ये तो बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि ये भक्ति में पूर्ण रूप से लीन है। नाथ जी ने कहा अच्छा ये भगत है? भगवान ने कहा हाँ, बरस हजार बीते भय नहीं चित्त चीते, प्यास हुई रहत ए पे पानी नहीं पीजिए। इसको इस प्रकार से मेरा ध्यान करते हुए 1000 वर्ष बीत गए हैं
और 1000 वर्ष में ना ही तो इसने अन्न ग्रहण किया है, ना ही पानी पिया है। पावे जो प्रसाद जब जीह सो स्वाद लेत नहीं, और या की मत्ती रस भीजिए। इसकी ऐसी निष्ठा है कि यदि इसे मेरा भोग प्रसाद मिले तो ही ये जीभ से उसका स्वाद लेता है, तभी ये उसका ग्रहण करता है। यदि प्रसाद नहीं है तो ये कुछ भी ग्रहण नहीं करता। इसकी बुद्धि, इसका मन इस प्रकार से चित्त मुझ में लगा हुआ है। लीजिए बात मानी जल पान करी डालो दियो, लिए चोच भरी द्रग भरी बुद्धि दीजिए। नाथ जी ने कहा हम तो नहीं मानते ऐसे कैसे। भगवान ने कहा अच्छा रुको भी। तो नाथ जी को दिखाने के लिए भगवान ने क्या किया, नाथ जी से एक दोना मंगाया और दोने में उसी सरोवर का जल भरा, और जल भर के भगवान ने उस सरोवर से, उस दोने से थोड़ा सा जल पी लिया, और जल पीने के बाद उस दोने को उस पक्षी के सामने रख दिया। जैसे ही भगवान ने उसके सामने रखा, उसने तुरंत उसे चोंच भर के पी लिया। और चोंच भर के पिया जब, तो भगवान के प्रसाद के आनंद से उसके नेत्रों में आंसू आ गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। नाथ जी ने जब इस प्रकार से आश्चर्य देखा तो नाथ जी तो देखकर दंग रह गए। नाथ जी बड़े टकटकी लगाकर देखने लगे, उस भक्त पक्षी का दर्शन करने लगे, चारों उसकी परिक्रमा कही नाथ जी ने। भगवान ने कहा देखा, नाथ जी ने कहा हाँ प्रभु आपकी बात बिल्कुल सत्य है। नाथ जी ने कहा प्रभु ऐसा कीजिए, अब आप जाइए, हम अब यहीं रहेंगे और कुछ समय हम इन भक्तराज की सेवा करेंगे, कुछ समय हम इन भक्तराज की सेवा करेंगे। भगवान ने कहा बस अभी से अरे ये तो भी मंगलाचरण हुआ है, अभी तो पूरा द्वीप बाकी है, ये तो भी मंगलाचरण हुआ है, अभी तो तुमने भक्त देखे कहाँ हैं? चले आगे देखे कोई रहे न परेखे भाव, भक्ति करी लेके गए द्वीप हरि गाइए। आए एक जने धाये आरती समय भी आए, खींच लिए प्राण फिर बधु या की आइए। भगवान ने कहा अभी आगे चलो, हैं यहाँ के भक्त हैं, यहाँ के भक्तों का चरित्र देखो, फिर आगे तुम विचार करना जो तुम्हें करना हो। तो भगवान और नाथ जी फिर आगे बढ़े। तो वहाँ एक मंदिर में भगवान के नाम, भगवान की लीलाओं का गान हो रहा था। थोड़े समय बाद मंदिर में आरती हुई। थोड़ी देर बाद एक भक्त मंदिर के द्वार से अंदर की ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। तो दौड़ता हुआ आया और मंदिर के प्रांगण में आके रुक गया। देखा बड़ी जो भीड़ थी वापस आ रही है। तो उसने कहा कि आरती हो गई क्या, मंदिर बंद हो गए हैं, आरती हो गई क्या, मंदिर बंद हो गए। तो जो भक्त लोग आए तो उन्होंने कहा आरती तो हो गई, आरती तो हो गई। तो इस पश्चाताप से कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ, भगवान के दर्शन से वंचित हो गए, भगवान की आरती हमसे छूट गई, उसके प्राण खिंच गया, वो तुरंत ही वहाँ पे निर्जीव होकर वहीं गिर गया। उसके शरीर से उसके प्राण छूट गए इतना सुनते ही कि भगवान की आरती हो गई, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। पीछे से उसकी स्त्री भी आई, उसने वही पूछा अरे भाई क्या आरती हो गई। तो उन लोगों ने फिर वही बात कही जो उसके पति, हाँ देखो आरती हो गई, तुम्हारा पति भी आरती का दर्शन नहीं कर सका, देखो कैसे पृथ्वी पर गिरा हुआ है। इतना सुना तो उसकी स्त्री भी तुरंत वहीं निर्जीव हो गई, वहीं उसने शरीर त्याग दिया। फिर पीछे उसके बेटा आए, बेटी आए, 3-4 और आए, उन्होंने सुना, उन्होंने भी उसी क्षण प्राण त्याग दिए। सब के सब भगवान के दर्शन के वियोग से सब के सब निष्प्राण हो गए। उन्हें भगवान के रूप माधुरी को छोड़कर हैं संसार के काम में हमने समय लगा दिया है, भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो भगवान के दर्शन के वियोग से वो सब निष्प्राण हो गए। नाथ जी ने जब ऐसे भक्तों का दर्शन किया, नाथ जी तो आलाहित हो गए। हाँ क्या भक्ति है, कैसे भक्त हैं, नाथ जी को बड़े प्रिय लगे।
कुछ समय बाद जैसे मंगला हो गई, मंगला के बाद फिर भोग आरती, फिर आरती शुरू हुई तो मंदिर में कोलाहल होने लगा, आरती हो, भगवान की आरती होने, आरती शुरू हो रही है, आरती शुरू हुई है। इतना शब्द जैसे ही कान में पड़ा, भगवान की कृपा से वो सभी भगवान का दर्शन करने के लिए फिर से सब जीवित हो गए और फिर सबने भगवान की आरती का दर्शन किया। ऐसे हैं श्वेतद्वीप के भक्त, ऐसे भक्त हैं श्वेतद्वीप के, अद्भुत भक्ति, अद्भुत प्रेम। और एक नहीं, पूरा का पूरा द्वीप ही वैसा ही है। पूरे द्वीप में केवल हर तरफ भक्त ही भक्त हैं, भक्त ही भक्त हैं। वहाँ भगवान जो भक्तों को दर्शन देते हैं, क्योंकि वहाँ के जितने भक्त हैं ना, उन सब का जो शरीर है वो तेज पुंज के समान है, सूर्य के समान सब तेजस्वी हैं। एक एक सूर्य के समान सबकी आभा है, ऐसा देह है। तो वहाँ पे जब भगवान दर्शन देते हैं तो वहाँ पे भी भगवान उन सबको करोड़ों सूर्य के तेज के समान ही दर्शन देते हैं। भगवान वहाँ पे तेज पुंज के रूप में ही दर्शन देते हैं। और वहाँ के लोग भगवान की स्तुति करते हैं, वो इस प्रकार से करते हैं, जितंते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्व भावना, नमस्ते शो ऋषिकेश महापुरुष पूर्वजा। इस प्रकार से वो भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। तो ऐसे हैं भक्त श्वेतद्वीप के। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।